इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। कि वहां पे बीजिंग में एक चाइना का युवा फोन देकर उसमें लिखा हो मेड इन कुरुक्षेत्र। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज से 7-8 साल बाद आप अपनी शर्ट के पीछे देखो, के पीछे लिखा हो मेड इन झारखंड। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। और मैं कानपुर के युवाओं से ये कहने आया हूँ, चाइना में एक शहर है, उसका नाम शेंजन है। सच्चा मुकाबला उस शहर से है जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा। धारावी शेंजन का मुकाबला कर सकता है। ये सेलफोन किसने बनाया? मैं चाहता हूँ इस फोन पे मेड इन ओडिशा, मेड इन रूरकेला लिखा जाए। मेड इन चाइना है, इसको यहाँ किसने बेचा? इसको यहाँ अंबानी जी ने बेचा। मैं चाहता हूँ इस फोन के पीछे मेड इन संबल हो, मेड इन मुरादाबाद हो, मेड इन यूपी हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेड इन कानपुर के सामने कभी नहीं टिक सकता है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेड इन तेलंगाना, मेड इन चाइना का मुकाबला करे। जंगल राज वाले शिकारी आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। आरजेडी घोषणा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, वो ये घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर तो आपने देख लिया। जैसे जैसे राहुल गांधी का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, अब शब्दों की बौछार हो रही है। कल तो प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने क्या कहा था कि मोदी जी नाचेंगे स्टेज पर, ड्रामा करेंगे, बोलिए मोदी जी नाचो, नाचेंगे। और आज क्या कहा? मोदी जी मर्द हैं और इंदिरा गांधी महिला हैं। फिर भी मर्द से ज्यादा, मतलब महिला से ज्यादा ये मर्द डरपोक है। नरेंद्र मोदी डरपोक है। और एक जो पर्टिकुलर धुन है दोस्तों, कि अगर जबलपुर में जाए, मैंने कल कहा था ना, वो मैंने आपको दिखा दिया। आज भी वो ही टेप रिकॉर्डर बज रहा था। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, एक ही दिन में राहुल और तेजस्वी के होश उड़ गए हैं। एक तरीके से कहते हैं ना, बुखार छुड़ा देना। प्रधानमंत्री मोदी की आज समझ लीजिए कि इस माहौल के शुरू होने के बाद, छठ पूजा के बाद, ये पहली रैली थी। और पहली ही रैली में दोस्तों पूरे के पूरे महागठबंधन का जनाजा निकाल दिया। आज उन्होंने किस तरीके से एक एक बात, मैं कुछ टू विंडो भी आपको दिखाऊंगा, देखिएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि बिहार का चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं कहता था ना दोस्तों कि राहुल गांधी को मैदान में उतारने के लिए कांग्रेसियों से ज्यादा भाजपा को चिंता हो रही थी कि राहुल को लाओ, बुलाओ। इसका असली राज आज मैं आपको डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। और हां, देखिए एचपी मेलोडी पर हमने बिहार चुनाव को लेकर तो गीत तैयार किया है दोस्तों, वो हमने लगा दिया है। लेकिन एक तुलसी पूजन दिवस, तुलसी विवाह 2 नवंबर को है, तो जय तुलसी मैया ये गीत है। आप देखिएगा, कमेंट में मैंने लगा भी दिया। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने छपरा और मुजफ्फरपुर में रैली की। राहुल गांधी की रैली कहां? नालंदा और शेखपुरा में। इस दौरान जो कुछ कहा गया जरूर सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से भिगो भिगो कर धोया। मैं टू विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों। ये देखिए, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि तुलना नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब देखिए, ये तो हमारा ब्रिटेन की पद्धति है ना, वहां जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बनेगा। यहां पर भी कैबिनेट का दर्जा है नेता प्रतिपक्ष को। लेकिन आप सोचिए कि राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं तो कैसी बात करते हैं। उन्होंने कल छठ पूजा को ड्रामा कहा था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसका करारा जवाब दिया। टू विंडो में सुना रहा हूं, सुनिए। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा। आरजेडी कांग्रेस के लिए
कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? देखा आपने, एक और टू विंडो दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब का नाम लेकर एक बड़ी अच्छी जानकारी दी कि भीम ऐप हमने कैसे नाम रखा था, क्यों रखा था, हम बाबा साहेब का कितना सम्मान करते हैं। आज तो राहुल गांधी भी बोल रहे थे बाबा साहेब के बारे में। मैं तो कहता हूं उनको बोलने का हक ही नहीं है। अरे नेहरू जी ने तो हराया था उनको चुनाव। लेकिन मैं टू विंडो में क्या दिखा रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का बाबा साहेब को लेकर बयान, और दूसरे विंडो में लालू यादव के सामने एक कार्यकर्ता बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लेकर आए तो छुआ भी नहीं, पैर के पास कहीं ऊपर नीचे रख के फोटो खिंचाया। जा भैया, हो गया। सुन लीजिए कौन बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान कितना करता है, सुनिए। कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहब ने जब पीएचडी की पढ़ाई की थी तो उनका विषय था रुपया रूपी। वो अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े जानकार थे। इसलिए ही भाजपा एनडीए की सरकार ने जो डिजिटल लेन देन वाला प्लेटफॉर्म है ना, आप जो मोबाइल से पैसे देते हैं, आपको पता है हमने उसका नाम भीम रखा हुआ है। आज भीम ऐप ने डिजिटल लेन देन में अमीरी गरीबी का भेद मिटा दिया है। ये टू विंडो से बात जरा तेजी से समझ में आती है दोस्तों, इसीलिए बनाता हूं। इसमें बहुत विशेष मेहनत करनी पड़ती है। एक और टू विंडो, कल राहुल गांधी यही कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे कि मोदी को बोलो, मोदी ड्रामा करो, वोट देंगे। मोदी जी ड्रामा करने लगेंगे। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप आए तो बोलना कि वोट देंगे, नाचो। मोदी जी नाचने लगेंगे। टू विंडो देखिएगा, यह अपने ही परिवार की कहानी बता रहे हैं। बहुत गौर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इंदिरा गांधी सब आपको डांस करते हुए नजर आएंगे। इंदिरा तक ढूंढ निकाला हूं, राहुल का मिला नहीं, वो कहीं मिलेगा, विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी मिल जाएगा। राजीव गांधी का भी मिलेगा। लेकिन आप देखिए टू विंडो में। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। एक और दिखाता हूं दोस्तों इसी बयान के साथ। भैया जिसके साथ खड़े हैं ना तेजस्वी यादव, वो भी डांस करता है। क्या कहेंगे? जरा यकीन ना हो तो एक और वीडियो मिला है, दो वीडियो, राहुल का भी जोड़ दिया साथ में, देख लीजिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। राहुल गांधी ने एक और नई बात कही दोस्तों, पता नहीं आपकी नजर पड़ी कि नहीं। अंबानी अडानी का नाम लेकर तो बहुत कोसते हैं। एक नया टर्म कॉइन किया है कि मोदी जी अडानी अंबानी के औजार हैं। और उदाहरण क्या दिया? अंबानी की शादी हुई, आपने देखा मोदी जी गए, हम तो नहीं गए। तो इसका कंक्लूजन ये निकाला कि मोदी जी अंबानी के औजार हैं। बड़ा अच्छा लगा सुन करके। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, 3 विंडो है ये, ध्यान से देखिएगा। अरे भाई बोलने से पहले ये देख तो लेते कि जिसके चरणों में बिछ करके कांग्रेस ने 61 सीटें मांगी, वही लालू यादव अंबानी की शादी में कैसे पहुंचे थे। और उसी अंबानी अडानी से मिलने आपके कांग्रेसी मुख्यमंत्री, आपके जीजा भी पहुंचते हैं। तो आपका जीजा भी औजार है क्या? अडानी अंबानी से मिलने वाला आपका जीजा औजार है, आपके मुख्यमंत्री औजार है। 3 विंडो में है, एक बयान सुनिए और बाकी दोनों में देखिए तस्वीरों को। देखिए आपने देखी ना, नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी
उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। मैं कहता हूं ना दोस्तों, राहुल गांधी जी या तो वो जानबूझकर ऐसा कर देते हैं, गलती से कर देते हैं, या फिर उनकी टीम में कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने छठ पूजा को छेड़ने की कोशिश की, ड्रामा बताया। प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाते हैं मैं आपको बताऊं। आज जब वो भाषण दे रहे थे ना, एक ऐलान कर दिया कि इस बार मैं छठ पूजा के तमाम गीतकार, गाने वाले, लिखने वाले, बनाने वाले उसका कंपटीशन कराऊंगा और अगले साल एक इनाम भी दूंगा, और नेक्स्ट लेवल पे ले गए। और उसके साथ दोस्तों यह भी कहा कि किस प्रकार से इन्होंने बिहार का अपमान करने की कोशिश की है। लोगों को यह बात याद दिलाई। हम लोग भूल भी जाते हैं कभी कभी। जरा सुनिए क्या कहा। कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी के लिए छठ पूजा एक ड्रामा है। उनको शायद नहीं पता। अरे आपको जब पता भी नहीं होगा ना, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी छठ पूजा का गुणगान करते थे। गुजराती है, आप तो उत्तर भारत के ही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं दोस्तों कि छठ पूजा की बिहार के लोगों के लिए अहमियत क्या है, और इसीलिए वो कहते हैं कि जो आपने कहा ये सैकड़ों सालों तक बिहार के लोग भूलेंगे नहीं। बहुत छोटा हिस्सा आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए। पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूँ और इसलिए कहता हूँ सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। दोस्तों आज का जो पूरा भाषण है ना, मैंने सुना आपके लिए, बड़ा है, मजेदार है, आप सुन सकते हैं, लेकिन आप कहां 2-3 घंटे देंगे। मैंने तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी और बाकी लोगों के भी सुने। मैं छोटे छोटे हिस्से, आज जंगल राज की क्या कहानी बताई है मैं वो कहानी सुनाऊंगा, लेकिन जंगल राज को कैसे डिकोड किया 5 शब्दों में, सिर्फ 5 शब्द, और वो भी सारे क से। आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या शानदार तरीके से जंगल राज को उन्होंने लोगों को याद दिलाई है। एक बार देखिए। किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा। क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? वैसे जंगल राज की बहुत सारी कहानियां तो मैं भी जानता हूं दोस्तों। इस समय के बिहार से तो लेना देना नहीं है, लेकिन झारखंड में, जो इस समय झारखंड है, जो कभी बिहार में था, वहां मेरी शिक्षा हुई है, काफी बड़ी शिक्षा हुई है। मैं हजारीबाग और वहां कुमार डुबी एक धनबाद के पास जगह है, वहां पर मेरी पढ़ाई भी है, मैं जानता हूं। आप जानते हैं शोरूम खुलते थे ना, तो आरजेडी के जंगल राज की कहानी बता रहा हूं, फिरौती देनी पड़ती थी। अगर किसी इनके घर में, परिवार में शादी होती थी तो शोरूम के सारी कारों को ही उड़ा के ले जाते थे, कोई खोलता नहीं था वहां शोरूम। ये पूरे बिहार की बात बता रहा हूं। आज गजब प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिला दी। आप लोगों के भी जहन में हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं।
राज में तो गाड़ियों की दुकानें, गाड़ियों के शोरूम भी बंद हो गए थे। और ये बंद इसलिए हुए, इसलिए नहीं कि बिक्री नहीं, संभावना नहीं थी, लेकिन ये इसलिए बंद हो गए क्योंकि आरजेडी के नेता अपने टोलियां लेकर के, अपने साथियों को लेकर के शोरूम लुटवा लेते थे, गाड़ियां लूट जाते थे। अरे किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो उसके पीछे आरजेडी के गुंडे लग जाते थे। दोस्तों, जंगल राज की कई कहानियां फिजाओं में तैर रही, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट करना चाहता हूं। उन्होंने आज एक एक घटनाओं की चर्चा की। मुजफ्फरपुर पहुंचे तो गोलू अपहरण कांड, उसकी चर्चा की है। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा किडनैप कर लिया गया था। ये जंगल राज की कहानी है और पार्टी के लोगों की मिली भगत होती थी, सरकारी गुंडागर्दी होती थी। अपहरण के लिए फिरौती मांगी, दे नहीं पाए, मौत के घाट उतार दिया। प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं इन्हीं आरजेडी के चट्टे बट्टों ने, ये जंगल राज की छोटी छोटी घटनाएं हैं। 40,000 अपहरण हुए थे। आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, ये अपहरण खत्म नहीं होंगे, याद रखिए। ऐसे ही जंगल राज नहीं कहा जाता। सुन लीजिए। मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को, उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए। बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी, ऐसे हालात बना दिए गए। आरजेडी के शासन में करीब करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की इन कहानियों को घंटों की मेहनत से छांट छांट कर निकाला है ताकि आप समझ सकें। हम जानते हैं ये जो गुंडा राज, जंगल राज की बात होती है, जंगल राज, ये किसने कहा पहले? ये मोदी जी ने नहीं कॉइन किया है, किसी भाजपा नेता या किसी विपक्षी नेता ने नहीं कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई के दौरान जज ने जंगल राज कहा था, लालू के उस राज को। और आप यकीन मानिए, आज ये लोग कह रहे हैं कि पीढ़ी बदल गई, 20 साल हो गए, अब हम बदल गए हैं। कुछ नहीं बदले हैं। आप जानते हैं, मैं आपको बताता हूं, अभी कल की घटना बता रहा हूं, एक वायरल हो रहा है वीडियो। गाने सारे जंगल राज वाले, कट्टा, दुनाली, ये छर्रा, ये गानों में इस्तेमाल हो रहा है। अभी सरकार अगर बन जाए ना भूल चूक से, तो बोलेंगे हम तो बोल के ही आए थे कि हम यही करेंगे। यही गाने बज रहे हैं बिहार में, सिर्फ यही गाने। मैं तो देख रहा था, एक रील लोग बना रहे थे, आरजेडी के लोग, किसी लोजपा, चिराग पासवान वाली जो पार्टी है, वो पार्टी प्रचार हो रही है, एक ऑटो, उसको घेर लिया और डंडे लेकर के रील बना रहे हैं। ये काम करने का तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी भी चर्चा की। ये बड़ा जरूरी है। मैं मानता हूं कि उस जंगल राज की कहानियों को अपने भाषण में कहीं कहीं डालना ही चाहिए। सुन लीजिए। चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं, और ये कैसे गाने बजा रहे हैं। इनके गानों में छर्रा, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई, ये छुरा, कट्टा, दूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में। इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है।
आप सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी का तो कल पूरा सुनाया, अगर नहीं सुनाया सुन लीजिएगा, इसीलिए मोदी जी का सुना रहा हूं। राहुल गांधी अब शब्दों की बौछार करते हैं, कभी ड्रामेबाज, डरपोक, मर्द बताते हुए औरत से कमजोर, यही सब बोल रहे थे ना। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया, कोई गलत शब्द नहीं कहा, यह कहा कि ये दोनों तो जमानत पर हैं। कौन है दोनों, जरा सुनिए। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है, और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। या आरजेडी के जंगल राज की दो कहानियां और रखना चाहता हूं आखिर में दोस्तों, सिहर उठेंगे। आपने तो फिल्मों में वो देखा होगा ना सीन कि एक अधिकारी, उसकी पत्नी गायब हो जाती है, आरजेडी के लोग उसका बलात्कार करते हैं कई दिनों तक। वो पहुंचता है मेन नेता के पास, बोलता है कि मेरी पत्नी पता नहीं है, और पत्नी ऊपर होती है, 2 बच्चे होते। देखा है ना, ये सही में बिहार के जंगल राज की कहानी है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया, एक आईएएस अधिकारी की पत्नी, दलित आईएएस अधिकारी, जिसको आरजेडी के गुंडों ने कई दिनों तक बलात्कार किया। ये आईएएस अधिकारी की बात बता रहा हूं, और वो भी दलित आईएएस अधिकारी। उनकी पत्नी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके इसका खुलासा किया था। सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से। बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसकी आंखों में जंगल राज की कोई न कोई भयावह तस्वीर ना छपी हो। जंगल राज के सबसे बड़े शिकार महिलाएं रही है, बच्चे रहे हैं। आजकल के युवा, जब दलित आईएएस अफसर की पत्नी के साथ जो हुआ था वो जानेंगे तो शहर उठेंगे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जंगल राज के समय की बात कर रहा हूं, आईएएस अफसर की बात। और ये 1998 की बात है। उस दलित आईएएस अधिकारी की पत्नी ने राज्यपाल को, गवर्नर को चिट्ठी लिखकर खुलासा किया था कि आरजेडी के गुंडों ने कई दिनों तक उनसे बलात्कार किया था। आरजेडी गुंडों ने परिवार के अन्य महिलाओं को भी नहीं बख्शा था, उन्हें भी प्रताड़ित किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों लेमन चूस की भी याद दिलाई। हम लोगों की बड़ी पसंदीदा टॉफी होती थी, पूरे देश भर में जाती थी। बिहार के मढ़ौरा में यह एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था, आजादी से भी पहले। फिर लालू का जंगल राज आया, आरजेडी का जंगल राज आया। वहां तो नियम है कि अगर कोई भी फैक्ट्री लगेगी फिरौती देनी पड़ेगी आपको, और फिरौती ही नहीं, जब मन में आएगा कुछ भी उठा लेंगे, सामान उठा लेंगे, लूट लेंगे। और यह आधिकारिक लूट होती है। पुलिस वाले कुछ नहीं, पुलिस वालों की शह पे पुलिस वाले सामने होंगे और उसके सामने लूट के जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आखिर में एक ऐसा दिन आया जब सब कुछ बिहार का तबाह हो गया। यह है लालू का जंगल राज। खुद पीएम मोदी के बयान से सुनिए। समय था जब मढ़ौरा बिहार का फलता फूलता औद्योगिक केंद्र था। एक गुलामी के कालखंड से ही औद्योगिक सेंटर था, और यहां बनता लेमन जूस। ये नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेमन जूस पुराने सबको याद होगा। मुझे याद है, मैं जब बच्चा था, हमारे गांव की स्कूल में खेलने जाते थे ना, तो हमारे टीचर ये लेमन जूस की एक गोली देते थे। वो लेने के लिए हम इंतजार करते थे, हमें गोली मिलेगी। वो यहां बनती थी। ये बिहार ही नहीं, देश भर के बच्चों की पसंदीदा टॉफी होती थी। मढ़ौरा की लेमन जूस, यहां की चॉकलेट देश भर में सप्लाई होती थी। लेकिन फिर जंगल राज आ गया। रंगदारी, फिरौती, प्रोटेक्शन मनी, आरजेडी के ऐसे भली भांति के गुंडा टैक्स लगते गए। लाल झंडा गैंग ने काम बंद करवा दिया,
और अंग्रेजों के जमाने में बनी लेमन जूस बनाने वाली मॉर्टन फैक्ट्री बंद हो गई। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का उदाहरण नहीं है, ऐसी कई मिलें और फैक्ट्रियां जंगल राज ने बंद कर दी और देखते ही देखते यहां काम कर रहे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। दोस्तों, बिहार का जंगल राज ऐसा है आरजेडी का, जिसकी कहानियां खत्म नहीं होंगी। अरे 25-30 हजार तो अपहरण की कहानियां हैं, बाकी महिलाएं, तमाम चीजें। मैंने शुरू में आपको एक लाइन दिखाई थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो कहते हैं ये घोषणा पत्र नहीं है, ये फिरौती की रेट लिस्ट है। सच है, ये कोई नहीं भूल सकता। इसीलिए मैंने कहा एक ही दिन में इस महागठबंधन का जनाजा निकाल दिया। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो दोस्तों, जरूर शेयर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि कौन देखता है, हर व्यक्ति देखता है। लाखों व्यक्ति, आज ये YouTube की ताकत है कि हम मिलकर इतना बड़ा अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं दोस्तों। इसलिए जरूरी है इस बात को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के पूरे बयान लोग सुन ना पाए, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें लोगों पर असर करती है। आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो सकती है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए लगातार गीतों का सिलसिला जारी है। मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, तुरंत अभी क्लिक कीजिए, देखिए, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।